उत्तर प्रदेश के जनपद ललितपुर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ब्लॉक वार के अंतर्गत आने वाले ग्राम देवरान से एक बड़ी आबादी वाले गांव में आता है, जिसकी आबादी लगभग 7,000 के करीब है। देवरान गांव के आसपास खजरा, इमलिया, करीटोरन, बरखीरिया, बस्त्रवन, हनीपुरा, हीरापुर आदि कई गाँव हैं, जिनकी कुल आबादी मिलकर 15,000 के करीब होगी। देश की आज़ादी के 76 वर्ष बीत जाने के बाद भी इन गांवों के छात्राओं को इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए प्रशासन द्वारा कोई सुविधा अभी तक मुहैया नहीं हो पाई है। मजबूरन इन गांवों के छात्र छात्राओं को गांव से 20 किलोमीटर ललितपुर या फिर अन्य जगह प्रवेश लेना पड़ता है, जिसके कारण गरीब किसान अभिभावक अपने बच्चों को आगे की पढ़ाई का भार न उठा पाने के कारण इनकी पढ़ाई बंद करवा देनी पड़ती है। ग्राम देवरान के वर्तमान ग्राम प्रधान व गाँव के अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा और कई जनप्रतिनिधियों व प्रशासनिक आला अधिकारियों को ग्राम देवरान में इंटरमीडिएट कॉलेज खुलवाए जाने के लिए निवेदन किया जा चुका है। एक और जहां केंद्र सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ योजना के तहत हर शहर व गांव में योजना के तौर पर विशेष तौर पर ध्यान देने की बात करती है, तो वहीं आज बहुत बड़ी आबादी वाले गाँवों में आसपास लगे छोटे छोटे गाँव की बेटा बेटियां इंटर कॉलेज न होने की वजह से अपनी आगे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और घर बैठ जाते हैं। देवरान व आसपास के ग्रामीणों ने हर बार अभी तक मात्र आश्वासन ही मिल पाया है, लेकिन गांव के गरीब किसान अभिभावक को इस समस्या से अभी तक किसी जनप्रतिनिधि व प्रशासनिक आलाधिकारी ने समस्या को गंभीरता से न लिया। इससे देवरान गांव के अलावा आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोग काफ़ी नाराजगी व आक्रोश है। देवरान से बांसी मुख्य रोड लगी हुई है। सभा की करीब 3 एकड़ जमीन हीरापुरा हनुपुरा मौजे में खाली पड़ी है, जिसमें इंटरमीडिएट कॉलेज की बिल्डिंग का निर्माण हो जाने से आसपास के सभी गांव के छात्र छात्राओं को व उनके अभिभावकों को अपने बेटा बेटियों की आगे की पढ़ाई की काफ़ी सुविधा मुहैया हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व जिलाधिकारी से देवरान गांव के अलावा क्षेत्र के आसपास सभी ग्रामीणों द्वारा इंटरमीडिएट कॉलेज बनाए जाने की मांग की जा रही है, जिससे उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके, क्योंकि जब गांव का हर बेटा और बेटी शिक्षित होंगे तो गांव का आने वाला भविष्य भी उज्जवल और विकासशील होगा। समस्या हमारे गांव की है कि हमारे गांव में आबादी है जो करीब 7-8 हज़ार के करीब आबादी है। अच्छा। लेकिन यहाँ पर शिक्षा के नाम पे 4 प्राइमरी स्कूल तो हैं और जिसमें एक जूनियर हाई स्कूल है। इसके बाद पढ़ने के बाद क्या है, प्राइमरी तो 4 खुली हुई है, जूनियर हाई 1 है। लेकिन उसके बाद 8 के बाद सारे बच्चे गांव में बैठ जाते हैं और पढ़ाई लिखाई और उनका ध्यान आकर्षित नहीं होता है और बैठ जाते हैं। अब आने वाले समय में ये कि 8,000 की आबादी होती हो भी हमारे गांव में हाई स्कूल नहीं है, जिससे हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। अच्छा, तो इसकी आपने पहले मांग की है कुछ? इसकी पहले हम लोगों ने बहुत बार डिमांड की है और हमारे जो जनप्रतिनिधि आते हैं, चाहे सांसद जी हों चाहे विधायक जी, इतना बड़ा आश्वासन दे के चले जाते हैं कि चिंता मत करो, 6 महीने और 1 साल के अंदर आपके गाँव के अंदर हाई स्कूल खोल दिया जाएगा, इंटर कॉलेज खोल दिया जाएगा। लेकिन 5 साल बीत जाते कुछ होता ही नहीं। अच्छा, गांव के आसपास कितने आपके गांव लगे हैं? कुछ हैं? गांव के हमारे पास लगभग 5-6 गांव लगे हुए हैं, जिसमें से एक हीरापुर लगा हुआ है, हनुपुरा लगा हुआ है, खजरा लगा हुआ है, डोलावन लगा हुआ है, टोड़ी लगा हुआ है और इधर खजरा लगा हुआ है, बस्त्रावन लगा हुआ है, इमलिया लगा हुआ है। बहुत से गाँव ये सब 4 किलोमीटर की रेंज में है। अच्छा अच्छा, तो प्रशासन से आप क्या मांग क्या अपनी रखना चाहते हैं? प्रशासन से हम लोगों की मांग यही है, जाते भी हैं, 1-2 बार गए भी, लेकिन आश्वासन ही होता है, हर जगह आश्वासन दे दिया जाता है और हम लोग अपना वापस लौट के आ जाते हैं। अच्छा, तो मतलब इंटर कॉलेज आपको जो है खासकर देवरान गांव में तो आप मांग कर रहे हैं, तो उसमें कोई उसके लिए ज़मीन है यहाँ पर है पर्याप्त? हमारे देवरान गांव और हीरापुर गांव जो बिल्कुल सटा हुआ गांव है। अच्छा। और घरों के हिसाब से तो कोई पहचान भी नहीं पाता कि अलग अलग हैं। तो इन दोनों गांव के बीच में एक जो ज़मीन पड़ी हुई है, 4-5 एकड़ ज़मीन खाली पड़ी हुई है बिल्कुल रोड के किनारे। तो हम लोग चाहते हैं कि वहाँ बन जाए। ठीक। कहना चाहते हैं कि जो हमारी सरकार है वो कहती है लड़कियों को बढ़ावा, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ। लेकिन हम ऐसे कैसे बढ़ा पाएंगे बेटी बढ़ाओ जहाँ शिक्षा ही नहीं है। अगर हमारे यहाँ हाई स्कूल इंटर कॉलेज बन जाएगा तो हमारे गांव की जो बेटियां हैं वो अच्छी तरह से पढ़ लिख जाएंगी और उनके हम अच्छी जगह पर संबंध कर सकेंगे। और संबंध कर लोग करने हम जाते तो हैं, लेकिन वो कहते हैं कि आप यहाँ का स्कूल ही नहीं है। बेटियाँ कितनी पढ़ी है, बेटियाँ कितनी पढ़ी है, तो हम बता ही नहीं पाते हैं। और ऐसे यहाँ लड़कों का होता है, कोई संबंध करने आते ही नहीं। हाई स्कूल देखता है, व्यवस्थाएं देखता है, अस्पताल है, बैंक है, लेकिन हमारे यहाँ मेन एजुकेशन के लिए शिक्षा स्कूल नहीं है।
इसलिए ना तो हम अच्छों के लड़कों के संबंध। हमारे गांव में इंटर कॉलेज नहीं है। हम 8वीं कक्षा तक पढ़कर हम स्कूल पढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमारे गांव में इंटर कॉलेज नहीं होने की वजह से हम पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं। हमारी यही मांग है कि हमारे गांव में इंटर कॉलेज बनवाएं। अच्छा, गांव में लगभग कितनी आबादी होगी हमारे गांव में 7-8 हजार आबादी है। अच्छा, तो क्या प्रशासन से क्या चाहती हैं आप? कि यही कि हमारे गांव में इंटर कॉलेज खुलवा रहे हैं, हम यहीं पढ़ना चाहते हैं। हमारे यहाँ से 20-30 किलोमीटर दूर कॉलेज है, इसलिए हम पढ़ने जाने में परेशानी होती है हमें। हमारे पापा और मैं किसान हैं और 8 पास हैं और हमें इंटर कॉलेज करना है और इंटर कॉलेज तो स्कूल नहीं है। अच्छा, पढ़ना है हमको इंटर कॉलेज में। अच्छा, तो यहाँ इंटर कॉलेज के लाने जो है आप लोग मांग कर रहे हैं? स्कूल जाना चाहिए हमको। हमारे यहाँ ये समस्या है कि हमारे यहाँ आबादी कम से कम 7,000 से ऊपर है। अच्छा, यहाँ 8वीं तक केवल स्कूल है। अच्छा, हमारे जो बच्ची हैं 8वीं के बाद भी आगे नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि हम लोग गरीब आदमी हैं और बड़े आदमी तो बाहर पढ़ा लेते हैं, लेकिन हमारे की जो गरीब आदमी की बच्ची हैं वो बाहर नहीं पढ़ पाती हैं, 8वीं पढ़ के रह जाती हैं। और हाँ, और चुनाव के पीरियड पे नेता लोग आते हैं, वो हम दुनिया के हमको वादे करते हैं कि हम तुम्हारे यहाँ इंटर कॉलेज बनवा देंगे, हम तुम्हारे यहाँ रोड डलवा देंगे, और बाद में भी फिर चाला मटोली कर देते हैं। तो क्या प्रशासन और शासन प्रशासन क्या कहना है? प्रशासन से यही मांग है जैसे कि हम लोगों को यहाँ इंटर कॉलेज बनाया जाए। अच्छा, तो आपके गांव में जो है इंटर कॉलेज बनाने के लिए भूमि है, ज़मीन है? जी है। अच्छा, हाँ, हमारे गांव में ज़मीन मिलेगी और हाँ, स्कूल बनने लायक ज़मीन। अच्छा, आपके गांव के प्रधान द्वारा भी जो है इसके बारे में प्रशासन को लिखा गया है, तो आपकी जानकारी है? हाँ जी, कई बार लिखा प्रधान ने। अच्छा, हाँ, कई प्रधान ने जय बार प्रधान बने, जय प्रधान ने लिखी, कोई सुनवाई नहीं हो रही? नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुई। हाँ, हाउ कह देते हैं और फिर बात जाते हैं, भाग जाते। ये कि जैसे स्कूल जाना है इंटर कॉलेज। अच्छा, तो क्या समस्या हो रही है आप? जैसे बच्चा बच्ची जैसे पैसा मान के तो देश विदेश पढ़ा ली, किसान आदमी हमारे कितना पढ़ावे, हम उनसे बच्चा बच्ची कितना छोड़ देंगे। प्रशासन से क्या मांग है आपकी? यही मांग है कि मान स्कूल जाना है इंटर कॉलेज। आपका नाम क्या है बताइए? धन सिंह, किस गांव के रहने वाले हैं? देवरान। क्या समस्या बताइए? समस्या यह है कि इंटर कॉलेज की मांग चाहते हैं हम लोग। अच्छा, और कई साल माने कई पीढ़ी गुजर गई, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हो पाई स्कूल की। अब हम लोग माने आगे की मांग यही कर रहे हैं कि हम गांव में इंटर कॉलेज माने बनाया जाए। अच्छा, आपके गांव की आबादी लगभग कितनी? गांव की आबादी है 7,000 से ऊपर। अच्छा, तो इसके लिए पहले आप लोगों ने कोई मांग की है प्रशासन से? कई बार मांग कर चुके, हाँ, कोई ने सुनाई नहीं करी है बेटा। अच्छा।